नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का साहित्य चैनल में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है वाच्य। हिंदी व्याकरण में वाच्य बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम लोग इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, उसी तरह से यहाँ पर हिंदी में वाच्य हम लोग पढ़ते हैं। वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस, ये हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में हम लोग वाच्य कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से इसको समझेंगे। जिस तरह से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हमारा बनता है इंग्लिश में, उसी प्रकार से हिंदी में होता है, लेकिन कुछ परिवर्तन हिंदी में नहीं देखने को मिलते हैं जो हमें अंग्रेजी में देखने को मिलते हैं। वो भी हम लोग आगे जब इसको पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाच्य, वाच्य क्या होता है, पर डिफिनेशन देखें। वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण कहते हैं, मतलब क्रिया का रूपांतरण हो रहा है। और क्रिया के रूपांतरण किसी किसके आधार पर हो सकता है? लिंग और वचन के आधार पर हो सकता है, पुरुष के आधार पर हो सकता है। ठीक है, तो वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण कहते हैं जिससे कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं। ठीक है, मतलब क्रिया में जो परिवर्तन हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे इसको। क्रिया के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे क्रिया पर जब पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, मारना, पीटना, ये सब क्या है? क्रिया है ना। इसमें जो परिवर्तन हमें देखने को मिले और किस आधार पर देखने को मिले? कर्ता के आधार पर देखने को मिले, कर्म के आधार पर देखने को मिले, भाव के आधार पर देखने को, मतलब इन तीनों के अनुसार, यानी कर्म के आधार पर देखने को मिले क्रिया में परिवर्तन, कर्म के आधार पर देखने को मिले, कर्ता के आधार पर देखने को मिले, भाव के आधार पर देखने को मिले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे रमा पुस्तक पढ़ती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, मोहन से पढ़ा नहीं जाता है। अब देखिए, तीनों ही सेंटेंस अलग हैं। मतलब अलग का मतलब अलग बात नहीं कह रहे हैं, मतलब ग्रामर के आधार पर अलग हैं। कैसे? रमा पुस्तक पढ़ती है, तो रमा पुस्तक पढ़ती है, तो पुस्तक पढ़ती है, कौन पढ़ता है? रमा पढ़ती, मतलब रमा पढ़ती है ना, तो रमा क्या है? करता है। पढ़ती जो है क्रिया है। अब ये देखिए, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ पर पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक क्या है? अगर ऊपर उदाहरण हम ले, रमा पुस्तक पढ़ती है, तो पुस्तक क्या है? पुस्तक कर्म है। तो जब हम दूसरे सेंटेंस में आए कि पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक क्या है? पुस्तक कर्म है। पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक, तो कर्म के आधार पर। दूसरा सेंटेंस कर्म के आधार पर क्रिया में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तीसरे देखिए, मोहन से पढ़ा नहीं जाता है, तो मोहन से पढ़ा नहीं जाता है, तो पढ़ा नहीं जाता क्या है? एक भाव है। और ये कैसा सेंटेंस है? निषेधात्मक है, ना कि नकारात्मक। तो निषेधात्मक वाक्य जो होते हैं अक्सर भाववाच्य के अंतर्गत रखे जाते हैं। जो इस तरह के सेंटेंस में, उससे खाया नहीं जाता, उससे पिया नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, ये सब कैसे होते हैं? ये सब हमारे वाच्य का जो है रूप है। और वाच्य के रूप के आधार पर, मतलब वाच्य कितने प्रकार के हैं उसके आधार, वो जो चेंज हो रहा है हमको देखने को मिल रहा है, क्रिया के अंदर जो चेंज होने को मिल रहा है, वो उसी आधार पर हम डिवीज़न भी कर लेते हैं। कैसे देखा जाए तो तीन प्रकार के वाक्य मैंने आपको यहाँ बताया, तो तीन प्रकार के, मतलब तीन भेद हमको वाच्य में देखने को मिल रहे हैं। परीक्षा में प्रश्न आ गया, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे तीन प्रकार के, मतलब तीन भेद होते हैं। याद कर लीजिए, तीन भेद होते हैं। कौन कौन सा? कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृत्यवाच्य का मतलब जो कर्ता पे डिपेंडेंट हो, कर्मवाच्य मतलब जो कर्म पे डिपेंडेंट हो, भाववाच्य मतलब जो भाव पे डिपेंडेंट हो। चलिए आइए और डिटेल में देखते हैं। कृत्यवाच्य, वाक्य में क्रिया, ध्यान दें, वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होता हो, तो उसे कृत्यवाच्य कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है, तो कौन पत्र लिख रहा है? राम पत्र लिख रहा है, पत्र लिखता है। सीता पुस्तक पढ़ती है, देखिए सीता क्या है? स्त्रीलिंग है ना, राम क्या है? पुरुष है, तो पुरुष के आधार पर लिखता है। सीता पुस्तक पढ़ती, पढ़ता है नहीं, पढ़ती है। तो परिवर्तन जो क्रिया के अंदर देखने को मिल रहा है वो कर्ता के आधार पर है, इसीलिए इसे बोला जा रहा है कृतवाच्य। अब आते हैं दूसरा प्रकार, यानी कर्मवाच्य। वाक्य में क्रिया जो है कर्म के अनुसार होता है, मतलब कर्म के अनुसार बदल रहा है। जैसे पत्र लिखा जाता है, तो पत्र लिखा जाता है, तो लिखा क्या जाता है? पत्र। और पत्र क्या है? कर्म है। तो पत्र
पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहाँ पत्र क्या है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में क्या है, लिखा जाता है। पुस्तक पढ़ी जाती है मतलब स्त्रीलिंग, यानी पढ़ी जाती है। तो पढ़ी जाती का पढ़ी जाती क्रिया जो है, पढ़ी जाती जो क्रिया किसके अनुसार बदल रहा है, पुस्तक के अनुसार बदल रहा है। तो इसको उदाहरण ले लिया हमने। अब आते हैं भाववाच्य। भाववाच्य आते तीसरा, भाव के अनुसार। जैसे वाक्य में क्रिया जो है कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार बदलता है। तो मतलब कि क्वेश्चन आ गया कि भाववाच्य क्या कर्ता के अनुसार बदलता है? क्या भाववाच्य जो है वो भाववाच्य में जो सेंटेंस होता है उसमें क्रिया कर्म के अनुसार बदलता है या कर्ता के अनुसार बदलता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ना तो कर्ता के आधार पर बदलता है भाववाच्य में क्रिया और ना ही कर्म के आधार पर बदलता है भाववाच्य में क्रिया। वो बदलता किसके आधार पर है? भाव के आधार पर। और भाव क्या है? जैसे उससे बैठा नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता। राम से खाया नहीं जाता, तो ये क्या है? भाव। तो खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, ये सभी के सभी भाव है। तो भाव के आधार पर क्रिया का परिवर्तन देखने को मिलेगा। नोट, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वाच्य के अंदर? कृतवाच्य, यानी जो कर्ता के आधार में क्रिया में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है उसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाएं देखने को मिलती है। मतलब क्या है? मतलब कि जो सेंटेंस है वो अकर्मक भी हो सकता है, वो सकर्मक भी होता है। लेकिन किस वाच्य में? ध्यान देंगे, कृतवाच्य में, यानी कर्ता के आधार पर जो डिपेंडेंट। जैसे वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, ठीक है, वह खेल रहा है, ये कैसा वाच्य है? तो आप कहेंगे ये अकर्मक है, क्योंकि इसमें कर्म के बारे में नहीं चर्चा की गई है, लेकिन कर्ता तो है ना, लेकिन क्रिया भी है देखने को मिल रहा है। तो खेल रहा है क्रिया हो गई, कौन खेल रहा है? वह खेल रहा है, लेकिन कर्ता है। तो कर्ता के आधार पर पूरा सेंटेंस बना है, लेकिन कर्म नहीं देखने को मिल रहा, तो अकर्मक हो गया। वही दूसरा सेंटेंस, वह फुटबॉल खेल रहा है, मतलब कर्म हमको देखने को मिल रहा है, क्या खेल रहा है? फुटबॉल। तो ये क्या होगा? सकर्मक। तो आकर्मक भी देखने को सेंटेंस मिल रहा है, सकर्मक किसमें? कृतवाच्य में। और कृतवाच्य क्यों? क्योंकि वह लगा है, वह खेल रहा है, वह फुटबॉल खेल रहा है। तो खेल रहा जो क्रिया है उसका जो परिवर्तन जो हमको देखने को मिल रहा है वो वह पे डिपेंड है, और वह क्या है? करता है, यानी कृतवाच्य है। अब आते हैं दूसरा, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक होता है। मतलब सकर्म मतलब कर्म ही होता है, कर्ता तो होता नहीं है। क्योंकि जब हम सेंटेंस यहाँ पढ़ रहे हैं कि पत्र लिखा जाता है, तो इसमें कर्ता कहाँ है? इसमें तो कर्म है। क्या लिखा जाता है? पत्र लिखा जाता है। पुस्तक पढ़ी जाती है, तो क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक। और पुस्तक क्या? कर्म। यहाँ कोई वह, उससे, या, वे, इस तरह के कोई कर्ता, राम, श्याम, गीता, इस तरह कोई कर्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो जब कर्मवाच्य में कह दिया तो कर्म पर डिपेंडेंट है, और जब कर्म पर डिपेंडेंट है तो वो क्या होगा? सकर्मक होगा, ना कि आकर्मक होगा। ठीक है, तो कुल मिला के कर्मवाच्य में सकर्मक ही होगा। ठीक है, मतलब कर्म जरूर होगा। बिना कर्म के तो क्या कह देंगे? लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, ऐसा तो कोई सेंटेंस होता नहीं। लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये लिखना पड़ेगा कि क्या लिखा जाता है और क्या पढ़ा जाता है, तो उसके अंदर कर्म को जरूर जोड़ेंगे सेंटेंस में, तभी वो सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि कर्मवाच्य सकर्मक हो सकता है। अब आते हैं भाववाच्य। जैसे हम लोग भाववाच्य देखते हैं तो भाववाच्य क्रियाएं कैसी होती है? अकर्मक होती हैं। तो हमेशा देखेंगे भाववाच्य कैसा होता है? अकर्मक होता है। देखिए, उससे बैठा नहीं जाता, तो क्या बैठा नहीं जाता? ऐसा कहीं कर्म दिख रहा है क्या? नहीं। राम से खाया नहीं जाता, तो क्या खाया जाता है? ऐसा कोई चर्चा कर रहे हैं? नहीं कह रहे ना। तो बैठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता। अगर सेंटेंस बनना है प्रायः, संभवतः जो है वो भाववाच्य में क्रियाएं जो होती वह अकर्मक ही होंगी, ना कि सकर्मक। ठीक है, तो याद रखें, अकर्मक मतलब जिसमें कर्म ना दिया हो। तो याद कर लीजिए चाहे तो इसको, कर्मवाच्य सकर्मक हमेशा होंगी, भाववाच्य अकर्मक होगा हमेशा, लेकिन कृतवाच्य सकर्मक अकर्मक दोनों होगा। नेक्स्ट आते हैं, हिंदी में राम श्याम द्वारा पीटा गया। हमने ये सेंटेंस बनाया, राम श्याम द्वारा पीटा गया। लगने में, देखने में तो सही लग रहा है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ऐसा वाक्य हिंदी में नहीं बनाया जाता। हिंदी में इसे ग्रामेटिकली इसको गलत कहा जाएगा, मतलब व्याकरण के रूप में अगर ऐसा सेंटेंस लिखा तो आप कहेंगे गलत है, ये अशुद्धि है इसके अंदर। तो शुद्ध क्या है?
शुद्ध है श्याम ने राम को पीटा, ना कि राम श्याम द्वारा पीटा गया। लेकिन जब इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो हम लोग बाई का इस्तेमाल करके सेंटेंस बना लेते हैं। वहाँ पर इस तरह का सेंटेंस सही माना जाएगा कि श्याम ने राम को पीटा, और इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा राम श्याम द्वारा पीटा गया इंग्लिश में। तो वहाँ तो सही है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता। इसे भी दिमाग में बैठा लीजिए, हो सकता है परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए। ठीक है, तो राम श्याम द्वारा पीटा गया, ये गलत है वाक्य। राम ने श्याम को पीटा, यही सेंटेंस सही माना जाएगा हिंदी के अंदर। तो इस तरह से देखिएगा। और चीज़ सबसे मोटी मोटी बात, जो क्रियाएं जो बदलती हैं वो या तो कर्ता के आधार पर बदलेंगी, या तो कर्म के आधार पर बदलेगी, या लिंग के आधार पर बदलेंगी, या वचन के या फिर पुरुष के आधार पर बदलती हैं क्रियाएं। उसी के आधार को हमने यहाँ आधार मानकर यहाँ पर वाच्य की चर्चा की है। तो वाच्य याद रखिएगा, फिर से बता दूँ, 3 प्रकार के कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जैसे कृतवाच्य कहते हैं तो कर्तावाच्य कह लीजिए। जो कर्ता के आधार पर क्रियाएं बदले कृतवाच्य, जो कर्म के आधार पर क्रियाएं बदले तो कर्मवाच्य, जो भाव के आधार पर बदले वो भाववाच्य। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कौन सकर्मक होती, कौन अकर्मक होती, कौन अकर्मक नहीं होती, कौन सकर्मक नहीं होती। तो जो अकर्मक सकर्मक दोनों है वो कर्ता है, कर्तावाच्य या कृतवाच्य। कर्मवाच्य जो है हमेशा सकर्मक रहेगा, क्योंकि कर्म पे ही डिपेंडेंट है, तो सकर्मक होना ही होना है। भाववाच्य हमेशा अकर्मक होगा, उसमें कर्म का कोई लेना देना नहीं हो। संभवतः प्रायः कोई सेंटेंस बन जाए तो वो बात अलग है, लेकिन प्रायः सामान्य तौर पर वो अकर्मक ही होगा। कौन? भाववाच्य। याद रखिएगा। तो जितनी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट के तौर पर बताई, ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। और हमको सिर्फ प्रकार पता है, इससे काम नहीं चलेगा, कुछ विशेष चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।